नमस्कार मित्रों, DR ब्रदर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों ने थंबनेल में देख लिया होगा आज हम किस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मैंने प्रथम प्रयास में मात्र 3 महीने की तैयारी में उचित रणनीति बनाकर कैसे प्रथम प्रयास में रीट में सिलेक्शन हासिल किया, किस प्रकार मैंने 117 अंक प्राप्त किए। आप सभी साथियों को मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जिनका पालन करके आप भी रीट क्रैक कर सकते हैं और अपने माता पिता का सपना अच्छे से पूरा कर सकते हैं। साथियों, मैं कुछ मुख्य बातें आपको बताऊं उससे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे 10वीं में मात्र 61%, 12वीं में मात्र 65% अंक आने के बावजूद मैं रीट में 117 अंक अर्थात 78% प्राप्त कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। हम बात करते हैं बिंदुओं की, महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिनके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। अगर आप उन बिंदुओं को अपनाते हैं, उन बिंदुओं का पालन करते हैं, तो निश्चित ही आपका भी प्रथम प्रयास में सिलेक्शन इस रीट में होना तय है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने उस समय ध्यान रखी और आपको भी रखनी चाहिए, उसमें सबसे पहली बात है बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक का मतलब अगर आप अपने मकान की नींव मजबूत नहीं रखते हैं तो क्या आप उसके ऊपर मकान और मंजिल पे मंजिल बना सकते हैं? नहीं, मकान हमारा ढह जाएगा। अर्थात इसको हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हिंदी में अनार आम या क अर्थात वर्णमाला नहीं आती है और आपसे कहा जाए कि आप किताब पढ़िए, आप इस बात पर निबंध लिखिए, तो क्या आप लिख सकते हैं? दूसरी बात ले लीजिए, कई साथियों को मैंने कहते सुना है कि हमारे गणित समझ में नहीं आती, गणित समझ में नहीं आती। आपको मैं बताऊं मुख्यतः उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। उनकी प्रॉब्लम होती है उनको गणित में मूलभूत संक्रियाएं मुख्यतः आती नहीं है। जब आपको मूलभूत संक्रियाएं नहीं आएगी तो आप बड़े से बड़ा सवाल हल कैसे करेंगे। इसीलिए मेरा सबसे पहली बात यह मानना है कि अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कितनी ही तैयारी कर ले कोई फायदा नहीं है। आपको बेसिक क्लियर करना बड़ा जरूरी है। बेसिक क्लियर करने के लिए आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन बेसिक क्लियर करने में लगेंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे, छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से आती है तो आपकी तैयारी में बहुत सहायक रहने वाली है। साथियों, हमारी जो दूसरी बात है उसके बारे में आपको बताऊं, निरंतरता। निरंतरता के बारे में आपसे क्या कहूं साथियों, एक कहानी में आपको छोटी सी सुनाता हूं। हम लोगों की सबसे बड़ी आदत है छोड़ने की, जो बहुत बुरी आदत है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वह एक मेज पे रखा खिलौना देख लेता है। वह मेज का खिलौना थोड़ा ऊपर है, बच्चा बार बार उसे पाने का प्रयास करता है, वह गिरता है, उठता है, पुनः प्रयास करता है, लेकिन अभी भी खिलौना उसकी पहुंच से दूर है। क्या आपको लगता है कि बच्चा मान जाएगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बच्चा तभी मानेगा जब खिलौना उसे प्राप्त हो जाएगा, भले ही वह खिलौना कोई दूसरा व्यक्ति उसे उठा कर दे दे। सच कहे तो बालहट यही होती है। इसका मतलब यह है कि बच्चा भी अच्छे से जानता है, इस बात को अच्छे से समझता है कि हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने तक छोड़ना नहीं है। एक बात मैं बताऊं आपको कि हम किसी काम को जितना जल्दी छेड़ते हैं उतना ही जल्दी छोड़ते भी हैं। इसीलिए मैं आपको इन पर 2 लाइन सुनाऊंगा कि सफलता का तो बस एक ही मंत्र है, सफलता का तो बस एक ही मंत्र है, सफल वो है जिसके प्रयास निरंतर है, सफल वो है जिसके प्रयास निरंतर है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको कई सारी चीजें देखी होगी इन वीडियोज में, कई सारी चीजें आपने सुनी होगी, समय सारणी, इन सब बातों को लेकर मैं यहां पर आपसे चर्चा नहीं करना चाहता। ये सब आपने देख ली, लेकिन अगर आप इनको निरंतर नहीं रखोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। निरंतरता हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़े मायने इसमें रखती है। इसके बाद साथियों मैं आपसे बात करूं रिवीजन, दोहरान। आप भले ही कितना ही पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। क्योंकि एक बार पढ़कर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को याद नहीं रख सकता। हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम एक बार पढ़कर किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते। इसीलिए आपको दोहरान करना अत्यंत आवश्यक है। आप दोहरान किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में बताऊं। आप जैसे सोमवार से शनिवार तक पढ़ रहे हैं, अगर आप हो सके तो जैसे सोमवार को आपने पढ़ा तो मंगलवार को 1 घंटे पहले सोमवार का रिवीजन कीजिए। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, मंडे टू सैटरडे पढ़िए, अर्थात सोमवार से शनिवार तक पढ़िए। फिर रविवार को आप ब्रेक लीजिए, उस दिन कुछ भी हम नया नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए और रविवार के दिन आप केवल आपके 7 दिन का जो पढ़ा है उसके रिवीजन पर फोकस करें, उसके दोहरान पर फोकस करें। उसके अलावा
जब आप महीने के अंत में जाएं तो 2 दिन फिक्स कर लें कि इस 2 दिन में मुझे पूरे महीने का रिवीजन करना है। और अंत में भी मैं आपको एक बात बताऊं, आप हो सके तो मार्च अंत तक अपना सिलेबस जैसे भी करके कंप्लीट कर ले। आपको 25 दिन जो रीड के अप्रैल में बचेंगे उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपने जितना पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमको बहुत किताबें पढ़ने के बजाय कुछ किताबों को बहुत बार पढ़ना चाहिए। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रिवीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारा अगला बिंदु है ग्रुप चर्चा। ग्रुप चर्चा हमें किस प्रकार करनी है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ग्रुप चर्चा करना बड़ा जरूरी है। कैसे जरूरी है? मान लीजिए आपको कुछ बिंदु समझ नहीं आ रहे हैं और आपके दोस्त को समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी प्रवृत्ति या नेचर, प्रकृति जिसे हम कहें, अलग अलग होती है। हम किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, किसी में दूसरे का इंटरेस्ट होता है। तो हम अलग अलग चीजों को अगर ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो हमारी सब चीजें आसानी से, हमारी विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी और हम अच्छे से उसको तैयार कर सकेंगे। एक बात और बता दूं, ग्रुप चर्चा के नाम पर आप किसी मित्र को जलील करने की कोशिश न करें, अर्थात उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें और स्वयं को विद्वान साबित करने की कोशिश ना करें। ग्रुप चर्चा को केवल अपनी तैयारी में सहायक बनाने के उद्देश्य से करें। इस प्रकार न करें कि दूसरे मित्र को हमें नीचा दिखाना है और दूसरे मित्र की तैयारी हमें जांचनी है कि उसने कितनी, इस तरीके से नहीं करें। केवल डिस्कशन करें, आपको और उसको क्या बात उसको नहीं आती है आप ग्रहण करें, आपको जो नया आता है आप उसे बताइए। ये ऐसी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अगली बात मैं आपको बताऊं साथियों, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हो सके तो आप जो टॉपिक रोज पढ़ रहे हैं उनके प्रश्न रोज करते जाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है, आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप सप्ताह के 7 दिनों में से जिस प्रकार आपने रिवीजन के लिए टाइम सेट किया उसी प्रकार आप प्रैक्टिस सेट, टेस्ट के लिए भी टाइम सेट करें कि उन 7 दिनों में आपने जो भी पढ़ा उन सबके प्रश्न मुझे हल करने ही करने हैं। जिससे आपको आपने कितना तैयार किया, आपका रिवीजन, एक तो जिस दिन रिवीजन करोगे उस दिन, एक दिन जिस दिन आप टेस्ट दोगे, 2 बार आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। और टेस्ट देने के बाद आपको जहां पर भी कमी लगे, जहां पर भी आपके प्रश्न गलत हो रहे हों, उस बिंदु को दोबारा से अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें, ताकि आपका कहीं पर भी जिस टॉपिक को आपने तैयार किया उसमें नंबर कटने की गुंजाइश ना रह जाए। साथियों, आपको मैं अंत में एक बात और यह बताना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी की रणनीति पर अमल नहीं करें, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती है। आप मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ते हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं होता, वो एक समान कार्य नहीं कर सकता, सबकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती है। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी, कितने समय तक तैयारी करी। अगर मैं ये बताने लगूं तो आप कोई भी साथी यकीन नहीं करेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं मेरे दोस्त द्वारा मेरे लिए लिखी गई एक डायरी का अंश अर्थात पन्ना आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। आप सभी साथी वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी किसी की रणनीति को अमल में नहीं लाएं। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार आप कितना एक दिन में परफॉर्म कर सकते हैं, कितना आप टाइम दे सकते हैं, उसके अनुसार अपनी रणनीति, समय सारणी, टाइम टेबल, आप जो भी कहते हैं सेट करें। आप सभी साथी अपने अनुसार तैयारी करते रहें। आप सभी साथी रीट 2021 से संबंधित कक्षाएं हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को सशक्त बना सकते हैं। यहां पर भी रीट के पाठ्यक्रम पर आधारित विभिन्न विषयों की कक्षाएं लगाई जा रही है। आप सभी साथियों से मेरा यही कहना है कि हमें पढ़ाई करनी है और अपने माता पिता का सपने साकार करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमें इस रीट में एक सीट निकालनी ही निकालनी है। मैं हमारी चर्चा को इन 4 लाइनों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, मैं थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख, ए जिंदगी तू देख, मैं फिर से जीत आऊंगा, मैं फिर से जीत आऊंगा। धन्यवाद साथियों।